आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लताइफ़ के बारे में कि लताइफ़ है क्या सूफ़ीज़्म में, और हमारे जो सूफिया इकराम गुज़रे हैं उन्होंने लताइफ़ के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन लोग बड़े कंफ्यूज हैं। मुझे सुनने वालों में मैंने देखा है जो भी इस चैनल को फॉलो करते हैं, और वो ज़्यादातर चाहते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि इस मौजू पे एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, ताकि जैसे हम हमेशा ऐसा करते हैं कि बिल्कुल आसानी के साथ चीज़ों को समझाना, सादी लैंग्वेज के साथ, ताकि बिल्कुल जल्दी बात वाज़ेह हो जाए। तो मैं ये लताइफ़ और चक्रास, इनके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि चक्रास क्या है, और उसके बाद लताइफ़ के बारे में हम बताएंगे कि लताइफ़ सूफ़ीज़्म में लताइफ़ की कहाँ पे लोकेशंस हैं और एक एक लताइफ़ का मतलब क्या है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कुरान क्या कहता है। हो सकता है ये दो पार्ट्स में वीडियो बने, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में बनेगी, इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको दो पार्ट्स में अलग अलग करके इसको ज़्यादा ईजी करके मैं आपको बताऊँ। तो पहले हम सबसे पहले समझते हैं चक्रास क्या है। हिंदुज़म में या योगा में, योग में, मेडिटेशन में, मुराकबे में जब बैठा जाता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ कलर्स इंसानी जिस्म में, एक तो मुख्तलिफ़ कलर के असरात होते हैं और एरियाज़ हैं। अब एरियाज़ उन्होंने क्या बताए हुए हैं, सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। सबसे नीचे वाला है मूलधारा, जिसको रूट चक्रा कहा जाता है। रूट चक्रा, इसका काम क्या है? बेसिक ट्रस्ट। उसके बाद आ जाता है दूसरा स्किरल चक्रा, वो है सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी पे। सोलर प्लेक्स, वो है विजडम, पावर। हार्ट चक्रा, लव एंड हीलिंग। थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन। थर्ड आई चक्रा, अवेयरनेस। क्राउन चक्रा, स्पिरिचुअलिटी। अब ये हैं क्या? इनका ये माना जाता है कि ये मुख्तलिफ़ जो ऑर्गन्स हैं, जहाँ पे ये मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं, सॉरी ऑर्गन्स नहीं, पॉइंट्स, जहाँ पे ये सारी आइडेंटिफाई किए हुए हैं चक्रास, ये कहते हैं कि अगर ये आपके चक्रास ठीक होंगे तो आपके ये जो मैंने इनके साथ नीचे बताई हैं बातें, जैसे बेसिक ट्रस्ट, सेक्सुअलिटी, विजडम, लव, ये सारे भी आपके ठीक होंगे, अदरवाइज़ आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये चक्रास की पोजीशन कहाँ पे। अब आपने देख ली, सबसे पोजीशन सारी आपके सामने है। अब बताया ये जाता है कि अगर ये चक्रास आपके डिस्टर्ब हैं, तो इनमें आपके परेशानी कौन कौन सी होगी और आपको बीमारियां कौन कौन सी होंगी, तो ये बताया जाता है। अब हमें सबसे पहले ये समझना है, देखिए आप सारी चीज़ें अभी डिलीट कर दें, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ आप उसको सुने, उसको समझें। ठीक है। अब ये बताते हैं कि अगर आपका क्राउन चक्रा ओके है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होगी। और एक तो स्पिरिचुअलिटी हाई होगी, और आपको जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, पलटी मार के बैठेंगे, तो आपको पिंक रोशनी नज़र आएगी। बिल्कुल इसी तरह अवेयरनेस जो थर्ड आई है, वो उसमें भी यही बताया जाता है सब में। अब जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, योग के मास्टर या मेडिटेशन के मास्टर, वो ये बताते हैं कि इनको ठीक कैसे करें। अब इनको ठीक करने के लिए एक तो चांटिंग होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की ये चांटिंग करते हैं। ओम की चांटिंग होती है, मुख्तलिफ़ चांटिंग्स बताए जाते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि आपको खाने पीने में किन चीज़ों की एहतियात करनी है। गोश्त तो आपको बिल्कुल खाना ही नहीं है, ज़िंदा चीज़ें जो है उनको नहीं खाना। उसके बाद जो सब्जियों में लहसुन, प्याज, यहाँ तक भी इनको मना किया जाता है।
और ये भी बताया जाता है कि अगर आप 3-3 दिन भूखे मर के, भूख काट के और सामने आग रख के और उसको देखते रहोगे, फिर भी आपका चक्रा सही हो जाएगा। अब ये मैं जो आपको मुख्तलिफ रियाज़तें जो बता रहा हूँ, ये मुख्तलिफ चक्रास के लिए मुख्तलिफ हैं। मैं तो ऐसे ही आपको एक इंट्रोडक्टरी ये लेक्चर दे रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए चीज़। और कहते हैं कि आपको सेक्स बिल्कुल नहीं करना, सेक्सुअली जो होती है उसमें भी आपको गैप देना पड़ता है, सेक्स नफ्स को मारना जिसे कहते हैं। तो इस किस्म की ये सारी बातें करके ये सारा आपको बताते हैं। अब ये तो हो गया हिंदुज़म में। अब हम चलते हैं लताइफ की तरफ। अब मैं आपको चीज़ बताऊं, लताइफ और चक्रा एक ही चीज़ है। अब देखें ये आपकी स्क्रीन के सामने है, वहाँ पे भी 7 चक्रास हैं, यहाँ पे भी 7 लताइफ है। अब वो हिंदुज़म में क्या था, ये हॉरिजन, ये वर्टिकल चक्रास थे और लताइफ जो है ये वर्टिकल नहीं है। इनकी जो जगह है वो आप देख सकते हैं। पहले तो इनका नाम देखते हैं। सबसे ऊपर जो है वो है नफ्स। या हम नीचे से चलते हैं, पहले कल्ब, दिल की जो जगह है उससे थोड़ा नीचे, फिर उसके बिल्कुल सामने वाला लाल कलर का आपको नज़र आए, ये है रूह। फिर तीसरे नंबर पे सिर, फिर चौथे नंबर पे आपको खफ़ी, उसके बाद अख्फा, उसके बिल्कुल ऊपर नफ्स। अब जो सूफ़ी इकराम हैं या जो बुज़ुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि आपको अब इनके मुख्तलिफ़ जो सिलसिले हैं, नक्शबंदी या कादरिया, जो भी सिलसिले हैं उनके अलग अलग हैं। कोई 7 बताता है, कोई 5 लताइफ बताता है, कोई 11 बताता है, लेकिन चीज़ें यही हैं। अब इनमें ये बताते हैं कि भाई आपको देखें बिल्कुल उसी तरह आपको मेडिटेशन में बैठना है, मुराकबा करना है। अब जो मुर्शिद और मुरीद होता है, अब मुरीद जब मुर्शिद के पास जाता है तो मुर्शिद उनके ये जो चक्रास हैं या लताइफ हैं इनको बेदार करता है। अब इनको कैसे बेदार करता है, और इनको बरदार करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि मेडिटेशन होती है, खाने पीने का मसला वो बताते हैं, गुरु बताते हैं खाने पीने में आपको इन चीज़ों की एहतियात करनी है, आपको सेक्स पे एहतियात करना है। उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे जो सूफ़ी मुर्शिद होते हैं वो भी मुख्तलिफ़ रियाज़तें बताते हैं। अब वो रियाज़तें ये होती हैं कल्ब को बेदार करने के लिए, जैसे अल्लाहू का एक मश्क बता देते हैं कि ये चांटिंग करो, अल्लाहू अल्लाहू करते रहो, आपका कल्ब बेदार हो जाएगा। और जैसे ही आपका कल्ब बेदार हो जाएगा तो दूसरे लताइफ आपके ऑटोमेटिकली, एक तो ये सोच है कि अगर कल्ब बेदार हो जाएगा तो दूसरे लताइफ ऑटोमेटिकली आपके एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि एक जैसे पौधा होता है तो उसकी आपको हर टहनी पे और उनके फ्लावर पे आपको पानी नहीं देना होता, रूट पे जाके पानी देना होता है, वो ख़ुद ब खुद दूसरी चीज़ों को नरिश कर देता है। बिल्कुल इसी तरह अगर कल्ब आपका बेदार हो गया तो ये दूसरे जो आपके रूट चक्रा हैं या जो भी आपके लताइफ हैं वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। तो ये एक तो इनकी 7 लताइफ ये इस तरह बयान किए जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 7 चक्रास में भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे क्राउन चक्रा स्पिरिचुअलिटी का है, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, सारे अलग अलग इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। उसी तरह यहाँ पे भी कल्ब, सिर, अख्फा, खफ़ी, नफ्स, रूह सबको किया हुआ है। हम इस पर डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक मैं यहाँ पे इस वीडियो को फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक अगर यह बात क्लियर हो जाए कि एक तो लोकेशंस आपको पता चल जाए और दूसरा आपको ये पता चल गया होगा कि चक्रास और लताइफ एक ही चीज़ है। मैंने आपको लोकेशंस भी बताए इनकी, सूफीज़म में अलग, हिंदुज़म में अलग लोकेशन है। दोनों के जो चक्रास और लताइफ एक हैं, लेकिन जो इनके नाम हैं वो नाम अलग अलग है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आगे वाला जो लेक्चर होगा दूसरा आएगा, उसमें हम ये बात करेंगे कि इनकी जो नाम है उनसे अगर ये बेदार हो जाएंगे तो कौन कौन से असरात पड़ेंगे लाइफ में। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कुरान क्या कहता है इन चक्रास के बारे में या लताइफ के बारे में, और कुरान के ज़रिए हम कैसे इनको बेदार करेंगे। शुक्रिया। तो देखते रहें और मुझे ज़रूर कमेंट
क्योंकि मुझे एक किस्म की ये हौसला अफजाई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।